गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं सिकासा चेयरमैन सीए अमिताभ दुबे। मैं रायपुर शहर के सभी सीए स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। दोस्तों, जब से मुझे सिकासा चेयरमैन की जिम्मेदारी दी गई है, उस दिन से लेकर आज तक मैं काफ़ी समय से सोच रहा था कि आप सबसे मिलकर कुछ बात की जाए और आप सबसे सिकासा टीम के बारे में चर्चा की जाए। लेकिन जैसे ही हम सभी ने पदभार संभाला और ठीक उसके बाद से कोरोना वायरस पूरे वर्ल्ड में अपना कहर बरपा रहा है। हमारी मीटिंग्स भी नहीं हो पाई, सेमिनार भी नहीं हो पाए और हमारा आपस में एक दूसरे से मुलाकात भी नहीं हो पाया। सब के सब हो गए लॉकडाउन, घरों में पैक। दोस्तों, सिकासा रायपुर है क्या? सिकासा रायपुर का काम क्या है? सेंट्रल इंडिया चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट एसोसिएशन, ये है सिकासा। लगभग 3,500 मेंबर इस सिकासा टीम में रायपुर में हैं और इस सिकासा, ये जो हमारा रायपुर है, वो आता है सेंट्रल इंडिया के अंदर में, जिसमें 7 राज्य कवर होते हैं, जिसपे एक हमारा छत्तीसगढ़ है, बिहार है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, ये सभी राज्य मिलकर सेंट्रल इंडिया टीम हमारी बनती है। दोस्तों, जब मैं सिकासा के बारे में बात करता हूँ तो मन में क्वेश्चन आता है कि आखिर एक्चुअल में सिकासा का काम क्या है। सिकासा के जो स्टूडेंट हैं वो क्यों हमसे जुड़ें, उनके पास में एक अट्रैक्शन क्या होना चाहिए। ऐसी ढेर सारी बातें मेरे मन में थी और कई स्टूडेंट से जब मैंने पूछा था कि आप सिकासा के बारे में क्या जानते हैं, तो उनके अंदर में एक मिसकंसेप्ट भी था कि शायद केवल स्पोर्ट्स वाली टीम है, केवल एंटरटेनमेंट वाली टीम है, केवल इवेंट मैनेज करती है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आप सबको बता दूं कि सिकासा है क्या और सिकासा काम क्या करती है और सिकासा अपने सीए स्टूडेंट के लिए क्या सब चीज़ लेकर आई है। अगर मैं बात करूं सिकासा क्या है, तो लगभग मैं 7-8 पॉइंट में इसकी बात करना चाहूँगा। सबसे पहले, सिकासा के जो मेंबर होते हैं सीए स्टूडेंट होते हैं और स्टूडेंट का धर्म होता है, सबसे पहला उनका काम होता है स्टडी करना, पढ़ाई करना, अपने मेन टारगेट सीए की डिग्री हासिल करना। जी हाँ दोस्तों, सिकासा की टीम सबसे पहला अपना पूरा फोकस करती है कि हम अपने सभी सीए स्टूडेंट का, उनके स्टडी का ख्याल रखें, उनके लिए एक्सपर्ट फैकल्टी लेकर आएँ और उनको हम टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड करें। क्योंकि किसी स्कूल या कॉलेज की तरह से यहाँ पे हमारे क्लासेस तो नहीं होते, लेकिन सेमिनार के माध्यम से, और अभी हमारी सीए चेयरमैन सीए किशोर बढ़िया जी से बातचीत भी हुई है, उन्होंने भी इस बात से आश्वस्त किया है कि हम लगातार ऑनलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से स्टडी के काम को जारी रखेंगे। तो ये सेमिनार्स एक्सपर्ट फैकल्टी के, स्पीकर के, इनके माध्यम से स्टडी का काम जारी रहेगा। दूसरा होता है, सबसे प्रमुख चीज़ वो होता है कि एग्ज़ाम को कैसे फेस करें। क्योंकि सीए स्टूडेंट के पास में प्रेशर बहुत होता है। पढ़ते तो सारे लोग हैं, लेकिन एग्ज़ाम बहुत कम लोग क्लियर कर पाते हैं। वो एग्ज़ाम का क्या भय होता है, एग्ज़ाम का क्या फियर होता है, एग्ज़ाम का क्या डर होता है, इसके लिए भी एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का टेस्ट हम करवाते हैं, जिसका नाम है रूटीन टेस्ट या मॉक टेस्ट जिसे हम कहते हैं। कि जब हम खुद किस तरह से पेपर होने चाहिए, टाइम लिमिट क्या होता है, किस ढंग से उस 3 घंटे का समय का हम उपयोग करें, सीक्वेंस क्या होते हैं और उसमें हमारा माइंडसेट क्या होता है, इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग प्रैक्टिकल तरीके से दी जाती है इन टेस्ट के माध्यम से, ताकि हमारे स्टूडेंट सी एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। तीसरा, सिकासा का फोकस होता है कि न केवल थ्योरेटिकल नॉलेज वरन प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए। इसके लिए होता है ऑफिस विजिट एंड इंडस्ट्रियल विजिट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। इस साल हमने रायपुर सिकासा ने प्लान किया है कि 3 बेस्ट इंडस्ट्रीज़ के हम विजिट करेंगे और जानेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे कि उनका प्रोडक्शन कैसे होता है, रॉ मटेरियल कैसे आते हैं, मशीन कैसे काम करती है, प्लांट कैसे काम करते हैं, ह्यूमन रिलेशन कैसे होता है, स्टॉक कैसे किए जाते हैं, फिनिश गुड्स को किस तरह से मैनेज किया जाता है। ये सारी चीज़ों को हम प्रैक्टिकल तरीके से 3 छत्तीसगढ़ के, रायपुर के बहुत बड़े जो इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ जाकर हम जाके इन चीज़ों को देख पाएंगे। इसी के साथ ही रायपुर के 3 जो टॉप सीए हैं, हम उसके ऑफिस पर भी विजिट करेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि सिकासा क्या करती है, तो वो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। दोस्तों, केवल डिग्री लेकर सीए बनाना हमारे इस ब्रांच का, सिकासा का ऑब्जेक्ट नहीं है। उसके साथ ही उसको क्लाइंट को हैंडल करना होता है, डिपार्टमेंट को हैंडल करना होता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को समझना होता है, अपने एम्प्लॉय से काम निकालने होते हैं, डिपार्टमेंट के लोगों को समझना करता है, पब्लिक से डीलिंग करनी पड़ती है। इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरत पड़ती है उसके अंदर लीडरशिप स्किल, टीम वर्क, प्रेजेंटेशन स्किल और सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग स्किल। इन सब स्किल को अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी को, स्पीकर को बुलाकर उनकी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए हम काम करते हैं।
क्योंकि दोस्तों एक सीए के पास में ये सारी स्किल होना निहायत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। दोस्तों इसके बाद में सोशल वर्क, नो डाउट हम सब सोशल एलिमेंट हैं और हम सब अभी देख रहे हैं कि पूरी प्रकृति कैसे हमको समझा रही है कि खाली हम अपने लिए काम न करें, हम दूसरों के लिए काम करें, न केवल मनुष्य के लिए काम करें वरन हम प्रकृति के लिए काम करें, वरन हम पशु पक्षियों के लिए काम करें। और अभी कोरोना वायरस जिस ढंग से चल रहा है उसमें सोशल एक्टिविटी में भी हमारा सिकासा टीम अभी इन्वॉल्व है। स्टे होम हमने सबसे पहला काम किया कि रायपुर शहर में जितने सीए स्टूडेंट हैं उन सबसे रिक्वेस्ट किया कि आप खुद जहां हैं वहीं रहिए, घर से बाहर ना निकले। और उन सबसे भी हमने रिक्वेस्ट किया कि और लोगों को भी, और अपने फैमिली के मेंबर को भी, अपने परिजन को भी, अपने रिलेटिव को भी, अपने फ्रेंड्स को भी वो एक स्कीम चलाएं, वो लोगों को अवेयर कराएं कि अभी सबसे बड़ा काम है स्टे होम। और साथ ही इसके अलावा आप घर में रहकर दूसरों की हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर करें। साथियों इसके साथ ही हमारी जो सिकासा टीम है वो एक हेल्प डेस्क का भी काम करती है अपने सभी स्टूडेंट के लिए। हमारे जितने साथी हैं जब कभी किसी ऑफिशियल चीज़ों में उनको जब प्रॉब्लम होती है, फॉर्म भरने में प्रॉब्लम कुछ होती है, फीस जमा करने में प्रॉब्लम होती है, एग्ज़ाम नंबर आने में कुछ प्रॉब्लम होती है, उनका एंट्रेंस फॉर्म आने में कोई टेक्निकल दिक्कत होती है, तो हमारे पास पूरा हमारा एक मैनेजिंग कमेटी है। और सबसे पहले मैं चाहूँगा हमारा रायपुर ब्रांच के इंचार्ज, और अगर वहाँ भी कुछ प्रॉब्लम के सॉल्व ना हो तो पूरी सिकासा की टीम आपके लिए तैयार है। दोस्तों इसके बाद बारी आती है इंटरटेनमेंट का, जिसके नाम पे लोग पहले समझते थे कि सिकासा केवल इंटरटेनमेंट करता है। मैं आप सबको बता दूं इंटरटेनमेंट उसका केवल छोटा सा एक पार्ट है। अगर मैं इसको 100 नंबर दूंगा तो शायद 10-15%, 100 नंबर में केवल 10 to 15% इंटरटेनमेंट पार्ट इसका है। इसमें भी हम यूथ फेस्ट का आयोजन करते हैं, अलग अलग कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, अलग अलग इसमें फन के प्रोग्राम होते हैं, डांस, म्यूज़िक, ये सारे कार्यक्रम होते हैं। क्योंकि सीए प्रोफेशन है तो हमारा बहुत टेंशन देने वाला काम, बहुत टेक्निकल वर्क, और थोड़ा सा इंटरटेनमेंट भी इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और लास्ट में समझता हूँ जिसके बिना हम सब अधूरे हैं वो है हमारा फेलोशिप। दोस्तों आज हम जितने सीए स्टूडेंट मेंबर हमारे हैं, हम सब जुड़ें, आपस में एक साथ जुड़ें, आपस में फेलोशिप करें। हम आज व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से और इन सभी माध्यम से लेकर यूट्यूब के माध्यम से, इन सभी से लेकर आपस में जब जुड़ें, क्योंकि जब हम एक दूसरे से जुड़ेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, समझेंगे, तो ही हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट सही तरीके से हो सकता है, जो हमारा सिकासा का ऑब्जेक्ट है। तो दोस्तों सिकासा का चेयरमैन होने के नाते मैं अमिताभ दुबे आप सबको मैं आमंत्रित करता हूँ कि टीम सिकासा को ज्वाइन कीजिए। इसके जितने भी प्रोग्राम हैं, सेमिनार हैं, इन सब में पार्टिसिपेट कीजिए। आप और हम जब मिलकर काम करेंगे तब हम अपने आप को और सारे लोगों को बहुत ही बेटर ढंग से डेवलप कर पाएंगे। मैं पूरी सिकासा टीम की तरफ से सारे स्टूडेंट को इनवाइट करता हूं कि सोशल मीडिया के माध्यम से वो सबको हमको ज्वाइन करें। मैं रायपुर ब्रांच के चेयरमैन सीए किशोर बड़ेरे जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया और इस साल की सिकासा चेयरमैन की जिम्मेदारी मुझे यहाँ पर सौंपी है। थैंक यू दोस्तों, फिर हम मिलते रहेंगे। एंजॉय कीजिए और मिलकर रहिए, सोशल मीडिया के माध्यम से टीम सिकासा को ज्वाइन कीजिए।